बार की बात, एक गांव में 10-12 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। एक दिन वो लड़का कई सालों के बाद अपने दादाजी के गांव जाता है। वहां जाकर हर समय अपने दादाजी के साथ खेलता है। वह खेलते खेलते उसने एक दिन अपने दादाजी से कहा, दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनकर दिखाऊंगा। क्या आप मुझे कामयाब बनने के लिए कुछ तरीके बता सकते हैं? उसके दादाजी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हैं और उसे हाँ कहते हैं। फिर दादाजी उसे एक पौधे की दुकान पर ले जाते हैं। वहाँ पर छोटे छोटे पौधे मिलते हैं। वहाँ से उसके दादाजी 2 छोटे छोटे पौधे खरीदते हैं और वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वह उनमें से एक पौधे को बड़े से गमले में लगा देते हैं और उस गमले को घर के अंदर रख देते हैं और दूसरे पौधे को घर के बाहर लगा देते हैं। फिर वह अपने पोते से पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है भविष्य में कौन सा पौधा जल्दी बड़ा होगा? जिन्हें थोड़ा सोचा और बोला, जो घर के अंदर हमने पौधा लगाया है अच्छे से बड़ा हो पाएगा, कि वह घर के अंदर हर परेशानियों से सुरक्षित रहेगा, और जो पौधा हमने बाहर लगाया है उसे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि सूरज की तेज किरणें, आंधी तूफान, तेज बारिश और जानवरों से भी उस पौधे को परेशानियां होंगी। फिर उसके दादाजी ने मुस्कुराया और कहा कि भविष्य में देखते हैं दोनों पौधों के साथ क्या होता है। फिर वह 4 साल बाद लड़का अपने दादाजी के घर जाता है। दादाजी को देखने के बाद वह फिर से उनसे पूछता है, दादाजी, आखिरी टाइम मैंने आपसे पूछा था कि जिंदगी में सक्सेसफुल कैसे होते हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया था, लेकिन आप मुझे बताना पड़ेगा। दादाजी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, जरूर, लेकिन सबसे पहले हम उन दोनों पौधे को देखते हैं जो हमने कुछ साल पहले लगाया था। यह कहकर उसके दादाजी उसे उसी जगह पर ले गए जहां उन्होंने घर के अंदर जो पौधा रखा था। उन्होंने देखा कि वह पौधा एक बड़ा पौधा बन गया है। फिर वह उस जगह पर गए जहां उन्होंने दूसरे पौधे को बाहर लगाया था। उन्होंने देखा कि यह छोटा सा पौधा एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ बन चुका था। उसकी जो टहनियाँ थी वह बहुत ही मजबूत और लंबी थी और उसका साया पूरे ग्राउंड पर पड़ रहा था। उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा, बताओ कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा और मजबूत हो चुका है और कौन सा पौधा सक्सेसफुल हुआ है? लड़के ने कहा, वो पौधा जो हमने बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी, ये कैसे संभव है? इस पौधे ने ये कठिन परेशानियां सही होंगी, इस पर ये परेशानियां आई होंगी, लेकिन फिर भी यह पौधा इतना बड़ा कैसे बन गया? दादाजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं ठीक ही कहा, जो पौधा हमने बाहर लगाया था उसने ये परेशानियां सही होंगी। कई परेशानियों से लड़ते हुए वह इतना बड़ा विशाल हो पाया है और अब यह इतना चाहे उतना अपनी टहनियों को बड़ा कर सकता है। और जो आंधी तूफान, तेज बारिश जैसे परेशानियां हैं वो उसकी टहनियों को और भी मजबूत बनाती हैं और इसी वजह से आज यह एक बहुत विशाल पेड़ बन चुका है और अब यह सारी परेशानियां उसके सामने छोटी हैं। तो उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा, बेटा, एक चीज हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपनी जिंदगी में संघर्ष नहीं करोगे, तुम कठिनाइयों से नहीं गुजरोगे, तुम अपनी लाइफ में कामयाबी को अचीव नहीं कर सकते हो। अगर तुम अपनी लाइफ में हमेशा कंफर्टेबल चॉइस रखोगे, अपनी जिंदगी में उतना ग्रोथ नहीं कर पाओगे जितना तुम कर सकते हो। और अगर तुम अब फिर भी हर परेशानियों के लिए तैयार रहोगे, हमेशा संघर्ष के लिए रेडी रहोगे, तो फिर भी किसी भी मंजिल को पाना तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा और फिर बड़ी बड़ी परेशानियां तुम्हें छोटी लगने लगेंगी। ये सुनने के बाद लड़के ने एक गहरी सांस ली और फिर उस विशाल और बड़े पेड़ की तरफ वह देखने लगा। दादाजी के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। दोस्तों, परेशानियां, रुकावट, कठिनाइयां, इन चीजों को हम अपनी जिंदगी के दुश्मन समझते हैं, लेकिन यही रुकावटें, यही कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और अपनी जिंदगी में ज्यादा कामयाब इंसान बनाती हैं। और वो किसी ने कहा है ना, अगर आपकी लाइफ में परेशानियां नहीं आ रही हैं, समझ जाओ कि आप गलत रास्ते पर हो। दोस्तों, ये कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना मजबूती के साथ करना चाहिए और हमें परेशानियों को देखकर पीछे नहीं भागना चाहिए और हमें डट कर सामना करना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य में कामयाब हो पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियाँ आपको रोजाना मिलती रहे। अब आपको मैं मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब के लिए आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।